सामान्य कोर्ट और दिव्यांगजन विशेष कोर्ट में महाघोटाला क्या हो रहा है। सबसे पहला सवाल, ई गवर्नेंस में पारदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आम आदमी के कोर्ट में कोई भी केस नंबर अगर डालते हैं किसी कोर्ट के साइट पर जाकर, तो आज तक की केस की क्या स्थिति है, क्या बात हुआ, सभी बात कोई भी व्यक्ति केस नंबर डाल के देख सकता है और समझ सकता है। लेकिन दिव्यांगजन प्रमुख कोर्ट जो भारत में एक है, वहाँ पर किसी भी केस को ऑनलाइन देख नहीं सकते। उसका जो प्रमाण है वह भी ऑनलाइन मौजूद नहीं है, जिससे कि आँख से दिव्यांग या मस्तिष्क से दिव्यांग व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होते हैं, लेकिन वह अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ई गवर्नेंस भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसका लाभ दिव्यांगों को मिलना चाहिए और सामान कोर्ट की तरह ऑनलाइन एयरिंग का स्टेटस यहाँ भी दिखना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है, जो प्रत्येक भारतीय दिव्यांग का मौलिक अधिकार है और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का लिखित और वर्णित अधिकार है। इसलिए इसे जल्द से जल्द प्रदान करवाया भारत सरकार, ताकि वहाँ के पदाधिकारियों की जाने वाली अनियमितता दूर हो सके। धन्यवाद। दिव्यांग जनों को किस तरह से कार खरीदते समय छूट प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। छूट या रियायतों का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। 1. छूट प्राप्त करने के लिए दिव्यांग को शासन से मान्यता प्राप्त संस्थानों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य प्राप्त करना होगा। 40% या उससे अधिक अस्थि-बाधित व्यक्ति ही दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। 2. वाहन क्रय करते समय यह शपथ पत्र देना होता है कि वह वाहन को 5 वर्ष तक किसी अन्य को विक्रय नहीं करेंगे। अर्थात दिव्यांग जन 5 वर्षों के बाद अगले वाहन क्रय पर फिर से इस तरह की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 3. वाहन का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड कैरिज वाहन के अनुरूप होता है। 4. छूट प्राप्त करने के लिए खरीदे गए वाहन का बेस प्राइस 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। वाहन क्रय करते समय कौन कौन सी छूट प्राप्त होगी? वाहन क्रय करते समय कौन कौन सी छूट प्राप्त होगी? इस प्रकार उपरोक्त निश्चित मानकों के आधार पर छूट प्राप्त करने के लिए स्थानिक आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। स्वीकृति के बाद वाहन के क्रय करने पर दिव्यांग व्यक्ति को निम्न प्रकार की रियायतें छूट प्राप्त हो सकती है। 1. वाहन क्रय करते पर जीएसटी की दर 28% है, जबकि दिव्यांग को 10% छूट के साथ जीएसटी के 18% ही चुकाने होते हैं। इस प्रकार जीएसटी में दिव्यांग जनों को 10% की छूट प्राप्त होती है। 2. रोड टैक्स की संपूर्ण राशि से छूट प्राप्त होती है। 3. वाहन बीमा में भी 50% की छूट प्राप्त होती है। 4. टोल टैक्स में 100% की छूट प्राप्त होती है। इस प्रकार वाहन के साथ रोड टैक्स, टोल टैक्स और इंश्योरेंस में भी छूट दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त होती है। वाहन क्रय पर दिव्यांग को मिलने वाली सीएसटी छूट की सारी जानकारी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनवैलिड कैरिज कैटेगरी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अधिकृत एजेंसी द्वारा ही अतिरिक्त डिवाइस कार में लगवानी चाहिए। इस प्रकार कार या अन्य वाहन खरीदते समय दिव्यांग जन उपरोक्त डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की छूट प्राप्त
सेवा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: दवा कंपनी द्वारा दवाओं में अंकित अप्रत्याशित अधिकतम खुदरा मूल्य में पाबंदी लगाने विषयक। माननीय महोदय, सौभाग्य की बात है कि बहुत समय बाद भारत में आपके कुशल नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की केंद्रीय सरकार विद्यमान है। आपके द्वारा बहुत से कठिन निर्णय जनता के जीवन सुधार हेतु लिए गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप आगे भी भारत और भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार हेतु कड़ा से कदम उठाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। महोदय, इसी कड़ी में मैं आपका ध्यान दवा कंपनियों के द्वारा उनके उत्पाद पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। ये कंपनियाँ अपने उत्पाद से कहीं अधिक, कहीं तो मूल्य के वास्तविक से 10 से 100 गुना अंकित होता है, जिसका सीधा लाभ दवा विक्रेता को मिलता है, किंतु आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता तथा मूल्य न चुकाने की स्थिति में कई बार उसे अपने परिजनों के जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसी प्रकार से दवा कंपनियों द्वारा सीधा लाभ दवा विक्रेताओं को पहुंचाया जा रहा है, वो भी मनमाने तौर से। कई जीवन रक्षक दवाओं की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से 100 गुना से 1000 गुना तक होती है, जो सामान्य परिवार को पहुंच से कहीं अधिक होती है, और इसका लाभ प्राइवेट अस्पताल व दवा विक्रेता उठाते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई प्रावधान या बिल संसद में लाया जाए जिससे इन दवा कंपनियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करने की निर्धारित सीमा हो, उससे ज़्यादा वे अंकित करने पर कड़ा प्रतिबंध हो तथा दंड का प्रावधान हो। आशा है कि महोदय राष्ट्र व आमजन के हित में इन सुझावों पर ध्यान देते हुए समुचित कार्रवाई करने व इस हेतु जन जागरण अभियान प्रारंभ कर मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। विशेष निवेदन आग्रह: जन जागृति के लिए आपको सिर्फ 10 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना है और 10 लोग भी दूसरे 10 लोग को ये मैसेज करें। धन्यवाद। दिव्यांग सेवा समिति की बैठक में स्कूटी योजना से जुड़वाने पर चर्चा। सरवाड़ कस्बे में रविवार को दिव्यांग सेवा समिति की बैठक भीमेश्वर मंदिर में आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगों को स्कूटी योजना में जनाधार एवं अन्य परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किए गए एवं उनके निवारण हेतु चर्चा की गई। सदस्यों ने संस्था के द्वारा दिव्यांगों की समस्याओं का निराकरण को लेकर आगामी दिनों में कैंप लगाने का निर्णय लिया है। बैठक में दिव्यांग सेवा समिति के सदस्य संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। दिव्यांगों में 45 से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को स्कूटी योजना से जुड़वाने के लिए काम करने पर जोर दिया गया तथा सरकार के द्वारा पेंशन, पालनहार एवं अन्य सुविधा दिव्यांग को समय पर दिलाने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक में दिव्यांगों को बैंक से मिलने वाले लोन सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान संस्था अध्यक्ष उगमाराम रेगन, प्रधान कुमावत लाला राम कुमावत, फूलचंद रेगन, ताराचंद्र रेगर, सुरेश शारदा, महेंद्र कुमार बैरवा, मोतीलाल माली, लालचंद खींची, ललित गणपत माली, शिवजी राम धाकड़, रफीक मोहम्मद, प्रधान गुर्जर, जमील अहमद, सुमन आदि मौजूद थे। धन्यवाद। दिव्यांग शिक्षकों को किया सम्मानित। खंडवा दिव्यांग गति शक्ति सेवा समिति ने सम्मान समारोह आयोजित कर शासकीय व अशासकीय दिव्यांग शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महापौर अमृता यादव ने दिव्यांग शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं दिव्यांगजन के लिए चल रही है, कोई भी दिव्यांग योजना से वंचित न हो। उन्होंने मुख्यमंत्री जन अभियान समेत सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में खंडवा, पंधाना, हरसूद, खालवा, किल्लोद में शामिल हुए दिव्यांग शिक्षिकाओं का प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यान्वयन समिति में विजय बिलोरे, पन्नालाल कुशवाहा, मुकेश सेन, मांगीलाल नागर, मनीषा गौर, अर्पित सोनी, पदम कुशवाहा, अनिशा खान, पुष्पक बैरागी, रश्मि बिलोरे, अशफाक लोहार, अजय चौहान, गोविंद भवरे, गंगा पटेल, प्रिया गंगराडे, प्रीति मीना, हरि सिंह चौहान, मुश्ताक खान, राकेश लववंशी, अखिलेश गुर्जर, यशवंत चौधरी, अभिलाषा राठी, अनुभा भोसले, रागेश्वर पवार, मनोज ठाकुर, तोताराम कोंगे आदि रहे। धन्यवाद।